मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महावतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म और संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और पूर्ण है। एकमात्र सनातन धर्म कहता है पूर्णम अदम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप पूर्ण हैं। उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। कहीं भी मनुष्य को या और किसी योनि को वो पूर्ण है वैसा नहीं बताया गया। एकमात्र सनातन धर्म कहता है कि सब पूर्ण है और वो पूर्णता में विलीन हो जाते हैं। ये बात समझना बुद्धि से परे है। समझ में तब आएगी जब सदगुरु की या सिद्ध गुरु की कृपा होगी। सनातन धर्म क्रियाकलापों में अटवाता नहीं है। वो तो सिर्फ हमें दो बातें सिखाता है, डेडिकेशन और डिवोशन, समर्पण और सहकार। आपका भाव, ये दो के साथ आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है, मगर हम ऐसे कंडीशनिंग हो गए हैं कि कई बार हम बात बात में बोलते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं, और आप अपनी सीमा बांध रहे हैं, आप आपकी बाउंड्री बना रहे हैं। उससे हमें ऊपर उठना है और वो ऊपर उठना सनातन धर्म सिखाता है कि बाउंड्रियों को तोड़ के पूरे विश्व को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपना कर्मस्थल माने और अपने आप को परम पुरुषोत्तम मानते हुए अपनी सीमाओं को तोड़कर सब कुछ पाने के लिए संकल्प करें। ये भाव जब हमारे दिल में आता है और हम उसको अनुसरते हैं, जीवन में लगाते हैं, तो हम कभी भी दुख नहीं पाएंगे। हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। मगर कई लोग हमें उलझा देते हैं। कई लोग
हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके हमें भ्रमित करते हैं। हिंदुत्व वो हिंदुओं की विशेषता है और हिंदुत्व से ही हिंदू प्रमाणित होता है। आपका हिंदुत्व आपके आचार से प्रकटता है और दूसरे लोग अनुभव करते हैं कि आप हिंदू है। बिना हिंदुत्व हिंदू हो नहीं सकता। कोई कहे मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्व को नहीं मानता, तो वो हिंदू नहीं है, वो भ्रम पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों की जाल में फंसो नहीं। सिर्फ और सिर्फ जहां आपका जन्म हुआ है वो परिवार के प्रति आपका जो कर्तव्य है, ऋणानुबंध है, वो अदा करना है और वो अदा करते करते अपने परिवार की ओर आगे बढ़ना है। फिर अपने परिवार के प्रति भी अपना कर्तव्य अदा करना है और ये कर्तव्य अदा करते करते आपके इष्ट के प्रति अनुग्रहित होते होते, उनके आभारी होते होते मोक्ष की ओर गति करना है। मोक्ष पाने के लिए कोई विधि नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म चतुर्थ आश्रम की बात करते हैं, 4 वर्णाश्रम की बात करते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सद्यस्थाश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम में हमें ब्रह्म को जानना है और ज्ञान को पाना है। अपने पारिवारिक जीवन को सहजता और सरलता से जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होना है। गृहस्थ जीवन जीते जीते वहां भी अपने कर्तव्य को अदा करते करते हमें आगे बढ़ना है और अपने बच्चों के परिवार को देखना है और हमें वानप्रस्थ आश्रम में पांव रखना है। वानप्रस्थ आश्रम में कहा जाता है कि आपकी पीठ आपके परिवार की ओर रखो और आपका आंखें वन की ओर, आश्रम की ओर रखो। किसी को बिना पूछे कोई सलाह नहीं देना है, सिर्फ आपके इष्ट के प्रति आपकी कृतज्ञता अदा करते रहना है और यदि बच्चे आपको कुछ पूछे तो उसको सलाह देना है, वरना मौन रहते रहते अपने इष्ट देव के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। वानप्रस्थ आश्रम से अपने आप को तैयार करते हुए संन्यास्त आश्रम में आगे बढ़ना है और संसार से परे होकर परम पद की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट की आराधना करते करते अपने इष्ट में लीन हो जाना है और इष्टमय बन के
मोक्ष को पाना है। कितनी सहज और सरल बात हमारे सनातन धर्म ने कही है। बस आपके इष्ट को आभारी होते हुए अपने सदगुरु और सिद्धगुरु की आज्ञा के मुताबिक जीवन में अपने कर्तव्य करते करते पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। और सनातन धर्म मोक्ष कैसे पाना वो सहजता और सरलता से सिखा देता है। वो कई जन्मों तक रुकने की बात नहीं करता है। हमारे सिद्ध गुरु कहते हैं आप इसी जन्म में मोक्ष पा सकते हो, क्या आपकी तैयारी है? तो आपके जो भी कर्तव्य हैं, ऋणानुबंध है, कर्म के बंधन हैं, उसको परिपूर्ण कर दो, नल एंड वॉइड कर दो और मोक्ष पालो। तथास्तु।